ऑफकोर्स के मनासिक तो बेहतरीन मकसद मेन मकसद वही होता है, लेकिन उसको करने के लिए जो चीज़ें आपको सपोर्टिंग चाहिए वो सपोर्टिंग चीज़ें जो है ना हम यहाँ पे कवर करेंगे। इस क्लास में हम 2 चीज़ें कवर कर रहे हैं, नूसिक ऐप और मिना मैप। मिना मैप यहाँ पे आपके सामने लगा हुआ है। ये जब हम प्रेजेंटेशन में देख लेंगे ना तो इसके बाद इसको आप वैसे भी देख लीजिएगा। अच्छा, ये मिना मैप गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स है उसके अंदर लगता है, तो फिर जब हम इसका कवर कर लेंगे फिर हम इसको देख लेंगे फिज़िकली। इसका बड़ा वर्जन होता है। अच्छा जी, नूसिक ऐप में क्या चीज़ होती है? सबसे पहले देखिए कि नूसिक ऐप की मदद से हुज्जाज जो हैं वो क्या कर सकते हैं। हुज्जाज जो है वो 2 काम करते हैं नूसिक ऐप से। पहली बात तो ये है कि वो मदीना शरीफ में रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदाने का परमिट हासिल करते हैं उम्रे का, और दूसरा करते हैं कि उम्रे का परमिट हासिल करना। ये 2 काम हैं। इसकी डिटेल हम आगे चलते हैं। अच्छा, हम सवाल और जवाब जो है ना वो बाद में करेंगे, जब प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाएगी। आप अपने सवाल लिख लीजिए, जब आपके सवाल जो है वो लिखने के बाद जो है उसका एक साथ जवाब दे देंगे। तो ये 2 काम हैं, मदीना शरीफ में रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा करने का परमिट हासिल करना और दूसरा उम्रे का परमिट हासिल करना। नूसिक ऐप से ये 2 काम होते हैं। अब कैसे होते हैं ये काम? नूसिक ऐप का तारुफ है, इसमें हम क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। नूसिक ऐप का तारुफ, मिना मैप का तारुफ, ट्रेनर का तारुफ, और इसमें प्रेजेंटेशन के बाद तफसीली तौर पे नूसिक ऐप और मिना मैप की प्रेजेंटेशन दिखाई जाएंगी। ये सिर्फ तारुफ है, बताने के क्या क्या काम हो रहा है इसके अंदर। तफसील में हम दूसरी प्रेजेंटेशन चलेंगे। अच्छा जी, रियाजुल जन्नह में नवाफिल का परमिट, इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि इस मामले में बहुत सख्ती है। परमिट को हासिल किए बगैर रियाजुल जन्नह में दाखिला मुमकिन नहीं है। आपको परमिट लाजमी दिखाना है। ऐसा नहीं है कि वो कोई रश में कोई चला गया, आगे पीछे हो गया, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बगैर परमिट के किसी का भी दाखिला नहीं है। अच्छा, परमिट को हासिल किए बगैर रियाजुल जन्नह में दाखिला मुमकिन नहीं है, और इस ऐप को इस्तेमाल करके ही ये परमिट हासिल करेगा। तो अब ये ऐप किस तरीके से चलेगी इसकी तफसीली प्रेजेंटेशन आगे हम दे रहे हैं। दूसरा है उम्रे का परमिट। उम्रे का परमिट का मतलब ये नहीं है कि मतलब इसके बगैर आप उम्रा नहीं कर सकते। इसमें जो है ना अभी तक सख्ती नहीं है। अभी तक की जो न्यूज़ हैं इसके हिसाब से उम्रे का परमिट जो है वो उस पर कोई चेक नहीं कर रहा। अलावा इसके कि कभी कभी किसी की चेकिंग कर लेती है। 90-95% से ज़्यादा जो है ना वो परमिट नहीं चेक करती। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मताफ़ में जाने का परमिट है। ये मताफ़ वो जगह है, मस्जिद हराम के सेंटर में खाना काबा है, उसके इर्द गिर्द वाइट कलर के टाइल्स पे सहन है। तो वो सहन जो है ना वो मताफ़ कहलाता है, और उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर मस्जिद है। तो वो मताफ़ में जाने का परमिट है। मताफ़ में फ़ायदा क्या होता है लोगों को? एक तो उनको एक रियल फील आता है कि हम कि भाई हम खाना काबा जो है ना सामने उसका तवाफ़ कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है वो पावर चली गई। अच्छा, रीस्टार्ट हो गया। बगैर इसके अगर हम बोल दें क्या कहा जाए जी? बगैर इसके माइक पे बोल दें, पंखे अगर बंद हो जाएंगे तो आवाज़ आ जाएगी। आपको लॉगिन करना पड़ेगा।
पे आ भी गया बोर्ड में ना, इसलिए उनको आगे ठीक ठीक है, फिर उसको हम आगे चलते हैं। तो ये मताफ में जाने का परमिट है, इसके लिए आपको एहराम की हालत में होना ज़रूरी है, यानी कि उम्रे के लिए तो आप एहराम में होते हैं। नफली तवाफ़ के लिए सादे कपड़ों में जाएंगे तो वहाँ पे रोक देंगे वो, इसलिए जो है आपको जो है ना एहराम की हालत में चादरें पहने हुए और परमिट, लेकिन परमिट की सख्ती इसमें अभी नहीं है। मालूम नहीं कि हज पे ये क्या करेंगे, तो हज पे जो है ना वो मालूम हो जाएगा सही। अच्छा, दूसरी प्रेजेंटेशन हमारी जो है ना मिना मैप की है, जो आपके सामने लगा हुआ है। ये इसके ऊपर जो है ना वो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो ये इसकी है। होता ये है कि 5 या 6 ज़िलहज्जा को सरकारी उजाज की बिल्डिंग में मिना का बड़ा सा मैप आवेज़ा होता है। तो इसका बहुत बड़ा वर्जन समझने के, इससे 3 गुना ज़्यादा बड़े साइज़ का, जिसमें हर चीज़ बहुत क्लियर होती है। तो ये मैप लगा दिया जाता है। इस मैप का मकसद ये है कि मिना में आपका खेमा जो है वो किधर है। मिना बहुत बड़ा है, यानी कि आपका जो है ना वो 6 किलोमीटर इसकी जो है ना वो शुमाल से जुनूब और 3 किलोमीटर ऊपर से नीचे इस तरीके से है। तो वो जो है ना उसमें अपना खेमा तलाश करना एक काम होता है। तो यहाँ से इस मैप से हम मिना की मैप की लोकेशन बहुत आराम से मालूम कर सकते हैं। ये भी हम इसको कवर करेंगे। तो हज्जाज चाहें तो 7 ज़िलहज्जा से पहले अपना खेमा जाके देख भी सकते हैं। अच्छा जी, अब ट्रेनर का तारुफ है। फ़ारूक सिराज मेरा नाम है, मैं तारुफ करा देता हूँ। अपना एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो है वो मास्टर्स इन कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग एनईडी यूनिवर्सिटी से मैंने किया हुआ है। हज उम्रे का तजर्बा जो है अल्लाह ने मुतअद्दिद बार दोनों का मौका इनायत फरमाया है। ट्रेनिंग देने का तजर्बा यह है कि इससे पहले 3-4 दफ़ा ट्रेनिंग दी हुई है। प्राइवेट फोरम्स पे भी ट्रेनिंग दी हैं, और मदनी मस्जिद यहाँ पे PCHS ब्लॉक 6 में है। इसके बाद मदीना मस्जिद आयशा मंजिल वहाँ पे भी है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की प्राइवेट ट्रेनिंग की महफिलें हैं, उसके अंदर भी हमने ही दिया हुआ है। तरीका हमारा यही होता है कि हम मल्टीमीडिया से करते हैं। ट्रेनिंग एरिया जो मेरा है, इसमें मिना है। जैसे ये मैप लगा हुआ है ना, मिना के रास्ते, जमरात, फिर मिना में कौन सा आदमी कहाँ पे, हाजी साहब जो हैं वो जिस खेमे में किस जगह पे हैं, वो कौन से फ्लोर पे जाके जमरात पे अपनी कंकरी मारेंगे। तो जमरात की बिल्डिंग 5 मंजिला है, और हर बिल्डिंग जो है ना मखसूस रास्तों के लिए मखसूस बिल्डिंग है। हम सेलेक्ट नहीं कर सकते कि बस जमरात पे गए, सामने बिल्डिंग है और किसी भी फ्लोर पर चले गए, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, किस रोड से आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसकी मंजिल मखसूस है। जैसे मिसाल के तौर पे जो लोग ट्रेन से जाते हैं, तो ट्रेन से जो जाने वाले हैं तो है ना वो ऊपर 4थे फ्लोर पे जो है वो डमी करते हैं। वो ट्रेन से उतरते ही उनको रास्ता मिलता है और वापस वहीं से आते हैं। तो इसमें एक ट्रेनिंग एरिया मिना है, जमरात है। इसके अलावा हज उम्रे से मुताल्लिक़ सऊदी मोबाइल ऐप्स हैं। तो जैसे ही कभी हम नुसुक हम देखेंगे। इसके अलावा भी आप भी कुर्सी ले लें, कुर्सियाँ रखी हुई हैं बाहर, कुर्सी ले लें। और भी रखी हुई, मेरा ख्याल ऐसा नहीं तो दे देंगे। अच्छा जी, ट्रेनिंग मोटा मोटा ट्रेनिंग एरिया ये है। इसके अलावा सर्टिफिकेशंस हैं। पाकिस्तान हज वॉलंटियर ग्रुप सऊदी अरब में बहुत बड़ा इदारा है जो कि हाजियों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ख़ासतौर पर मिना के अंदर सब जैकेट पहने हुए इनके वॉलंटियर्स होते हैं, और मिना में जो रास्ता भूल जाते हैं, जो रास्ता उनको मालूम करना होता है, तो वो उनको रास्ता बताते हैं। इसकी एक सर्टिफिकेशन मैंने करी हुई मिना वॉलंटियर की, तो वो 2017 में ये सर्टिफिकेशन इस बॉडी की तरफ से मिलती है। ये पाकिस्तान हज मिशन वालों के साथ मिलके काम करते हैं। तो अभी भी हर साल जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो ये मैप भी मैंने उनसे लिया हुआ है।
तो ये अपन तारुफ पूरा हो गया। अब हम आते हैं नुस्ख ऐप की तरफ। ये हकीकी मानों में जो है ना हाजियों के लिए और उम्रे वालों के लिए सर दर्द है। लोगों को ऐप चलानी नहीं आती, मोबाइल चलाने नहीं आता, लेकिन इसके अंदर जैसे हमने पहले बताया रियाजुल जन्नह में तो दाखिला नहीं हो सकता नफिल पढ़ने के लिए। हाँ, उम्रे के लिए ये होता है कि आप जो है अगर मताफ में नहीं कर रहे तो फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे जाके कहीं पे भी उम्रा कर सकते हैं। उम्रे के लिए इतनी पाबंदी नहीं है और चेक भी नहीं होता ज़्यादातर। तो उसमें ऑल्टरनेट है कि अगर चेकिंग शुरू हो गई तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जाके कर लें, ठीक है। एक तवाफ़ आपका कोई 50-55 मिनट का, 1 घंटे का होगा, लेकिन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एहराम की हालत में गए और आप उम्रा ही नहीं कर सकते। ये सिर्फ मताफ में दाखिल होने की है वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन, और अगर सीख लें तो उसमें कोई मसला नहीं है। मेरे मोबाइल पे भी जो है वो ये ऐप डाउनलोडेड भी है और रनिंग कंडीशन में है। ये एप्लीकेशन है नुस्ख, इस पर हम चलते हैं आगे। अब ये सारा नज़र आ रहा है ना, ये सब कुछ जो है ना इस प्रेजेंटेशन में है। मैं इंशाल्लाह जो है ना इसकी PDF फाइल शेयर कर दूँगा इस प्रेजेंटेशन की, तो वो आप दे देंगे जिन जिन ग्रुप्स में, या तो अपना मोबाइल नंबर दे के इनको दे दें, एहसन नाम है इनका, या कि ग्रुप में आ जाए। अच्छा जी, ट्रेनिंग की तफसील ये है। नुस्ख ऐप एप्लीकेशन, इस ट्रेनिंग का मकसद है कि आप हज्जाज को नुस्ख मोबाइल ऐप सीख लें ताकि हज के दौरान इस ऐप को इस्तेमाल कर सकें। ऐप का नाम नुस्ख ही है। किस डिवाइस पे इंस्टॉल होगी? स्मार्टफोन पे होगी, एंड्रॉयड है, आईफोन है, या जो भी मोबाइल हो जिसमें स्मार्टफोन होता है उस पर इंस्टॉल होगी। अब किन लोगों के लिए है? ये मास्टर ट्रेनर्स के लिए भी है, यानी जो हज की ट्रेनिंग्स देते हैं ना, वो भी ये ट्रेनिंग जो है ना वो ले सकते हैं। इसके अलावा तमाम आम हुज्जाज कराम के लिए, इसको चलाने के लिए जो है ना वो मोबाइल ऐप्स को चलाना आपको आता हो, तो वो एक इसकी प्री कंडीशन है। अगर मैं बहुत तेज़ जा रहा हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, फिर हम स्लो कर लेंगे, या आवाज़ का कोई मसला हो, ठीक है। अच्छा जी, क्या क्या मौजूद हैं इसके अंदर इस ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन में? इंस्टॉलेशन, सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद आपको इसमें अपना यूज़र बनाना होगा, प्ले स्टोर से इंस्टॉल होता है एंड्रॉइड पे। इसके बाद आपने इसमें लॉगिन होना है। इसके बाद इसमें आपको उम्रे का परमिट लेना है। इसके बाद आपने उसकी स्क्रीन पे जाके परमिट देखना होता है। इसको जब आप जाएंगे तो जो हरम के गार्ड्स होंगे उनको दिखाना भी तो है परमिट। आपने लगा दिया परमिट, आप परमिट कैसे देखेंगे तो उसके लिए भी तरीके बताएँ। और अगर आपने कोई बुकिंग करी है और उसको कैंसिल करेंगे तो उसका भी तरीका है। रियाजुल जन्नह का परमिट, ऊपर वाले जो 5 पॉइंट हैं, 3-4 पॉइंट हैं, ये मस्जिदुल हराम के हैं, उम्रे के लिए हैं, तब मताफ में, उम्रे का मतलब है मताफ में जाने का परमिट। और आखिरी वाला जो है ना वो रियाजुल जन्नह का है। अच्छा जी, इंस्टॉलेशन, सबसे पहला पॉइंट ये दिया हुआ है आपको, प्ले स्टोर पे है। प्ले स्टोर पे आप आके इंस्टॉल का बटन दबाएंगे, यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है। ये जब आप इसका लिंक क्लिक करेंगे तो लिंक क्लिक करके जो है ना आपको नुस्ख प्ले स्टोर पे ये इंस्टॉल आएगा। ये इसका लोगो है ये वाला, तो आप इंस्टॉल का बटन दबाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। ये तो सिंपल है, सब लोग ही आराम से कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉल के बाद जब वो इंस्टॉल हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, तो ओपन का बटन आएगा। आप ओपन का बटन दबाएंगे तो अब वो जो है ना आपकी कन्फिगर होगी इसके अंदर और ओपन हो जाएगी। जब ओपन हो जाएगी ना तो कुछ परमिशन इसको चाहिए होती हैं। एक परमिशन तो इसको ये चाहिए होती है कि आपको जो है वो प्रिसाइज लोकेशन चाहिए होती है। तो आपको जो है ना वाइल यूजिंग द ऐप आप इसको प्रोसाइज कर देना, बटन दबा दें और उसके बाद जो है ना वो ओके कर दें इसको। ये इसकी परमिशंस होंगी, इन परमिशंस के बगैर ये चलेगी नहीं। तो आपको जो है ना अलाउ करना है सारा, वाइल यूजिंग दिस एप्लीकेशन। ये वाला मत कीजिएगा ओनली दिस टाइम। अगर आपने ओनली दिस टाइम के तो दोबारा जो आपसे ये सारी चीज़ें मांगेगा। तो ये अपने ऊपर वाले ये सिलेक्शन करना है, प्रिसाइज और वाइल यूजिंग दिस एप्लीकेशन। अच्छा, अब एप्लीकेशन को भी जो है ना वो परमिशन देना है कि नुस्ख ऐप जो है आपकी इसको कैलेंडर को यूज़ करें, इसलिए कि इसमें कैलेंडर का यूज़ बहुत ज़्यादा है। आप डेट चेक करते हैं, उस पर कलर कोड चेक करते हैं और इसके बाद जो है ना उसको कहेंगे ठीक है मेरा एप्लीकेशन जो है ना मोबाइल को कैलेंडर को यूज़ कर ले। तो आपने वन अलाउ को सिलेक्ट कर लिया, क्लिक कर दिया तो आप अलाउ हो जाएगी। ये हो गई आपकी परमिशंस की सेटिंग।
इसके बाद जो है ना लैंग्वेज सेट करनी होती है। लैंग्वेज में यहाँ पे आप सेट करेंगे अल अरबिया बाई डिफ़ॉल्ट आती है, यानी जिस वक्त आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो अल अरबिया है, इसमें आप अपनी इंग्लिश की कर लें, उर्दू की कर लें, किसी भी काफ़ी लैंग्वेजेस हैं इसके अंदर। इसके बाद जो है वो इसमें अरबी में लिखा हुआ आएगा, आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली लेकिन बटन अरबी में लिखे हुआ आएगा, तो इसमें जो है ना ये वाला बटन दबा दें, अब आपकी जो है ना वो लैंग्वेज सेट हो गई। अब लैंग्वेज सेट होने के बाद अब आपने अपना यूज़र बनाना है। यूज़र का मतलब है कि वो यूज़र जिसकी मदद से आप लॉगिन करते हैं। कैसे बनाते हैं, ये इसकी जो है ना लॉगिन स्क्रीन आ गई है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक आप लॉगिन कर सकते हैं और एक न्यू यूज़र बनाते हैं। आप क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं इसलिए आपने जो है न्यू यूज़र बनाने का जो है ना वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये वाला जो नीले एरो से बता रहा है। सारी हमारी प्रेजेंटेशन में सब चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं। ये आपका जो है ना ये एरो नीले रंग से जो है ना पॉइंटर बता रहा होता है कि आपने करना क्या है। इसमें न्यू यूज़र करेंगे आप, तब आपके पास जो है ना न्यू यूज़र की स्क्रीन खुल जाएगी। अब इसके लिए जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके पास जो है ना आपके पास ईमेल होनी चाहिए। आपके पास अपनी ईमेल जो वर्किंग में हो, इसलिए कि ये ईमेल पे आपको वन टाइम पासवर्ड OTP जिसे कहते हैं ना वन टाइम पासवर्ड देता है, ईमेल पे देता है। इसलिए कि जब आप फर्स्ट टाइम जाते हैं तो फर्स्ट टाइम आपके पास वहाँ का मोबाइल नंबर नहीं होता, लोकल नंबर होता है। तो उस वक्त जब ये आपको फर्स्ट टाइम पासवर्ड देगी ना एप्लीकेशन आगे बढ़ने के लिए, तो मोबाइल नहीं है तो वो ईमेल होनी चाहिए। तो ईमेल यहाँ से कॉन्फ़िगर करके जाएँ, अपनी ईमेल जो है ना आपकी होनी चाहिए और मोबाइल पे एक्सेसिबल होनी चाहिए। इसलिए कि कंप्यूटर तो होगा नहीं वहाँ आपके पास, तो मोबाइल पे ईमेल की आपके इसकी इंस्टॉलेशन कर देंगे। आप मोबाइल से ही जो है ना वो ईमेल ऑन कर दें तो उस पर वन टाइम पासवर्ड आएगा। इसके बाद जो है ना सऊदी नंबर है या और नहीं तो अपना कोई नंबर डाल देंगे। इसके अंदर आप अपना जो भी नंबर है टेलीफोन नंबर वो डाल दें। टेलीफोन नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर वो है। अच्छा, आपने क्या किया कि आपने जो है ना विजिटर का बटन दबाना है। यहाँ दो ऑप्शन है ना, ये हमारे लिए हैं, ये गल्फ़ के लिए, गल्फ़ वाले नहीं है। और यहाँ पे जो अकामा होल्डर होते हैं वो इसकी मदद से, ये दो ऑप्शन उनके लिए ना। हमने विजिटर का बटन दबाया और विजिटर का बटन दबा के हमने यहाँ पे अपनी चीज़ें डालनी शुरू कर दी। जैसे वीज़ा नंबर है तो वीज़ा नंबर आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट नंबर है, ये तो यहीं कहीं लिख के रख लें या फिर जो है ना वो आप एप्लीकेशन में कहीं पे सेव कर लें, किसी व्हाट्सएप वगैरह पे कहीं पे आपने डाल दिया पासपोर्ट नंबर। फिर इसके बाद ये और डेटा पूछता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, नेशनैलिटी है और आगे ईमेल आपने बताया है। इसके बाद कंफर्म ईमेल, इसके बाद पासवर्ड है। अच्छा, ये पासवर्ड जो है ये आपका पासवर्ड इस एप्लीकेशन का होगा, ये ईमेल का पासवर्ड नहीं होगा। अगरचे कि आप वो पासवर्ड भी डाल सकते हैं ताकि एक ही जैसा पासवर्ड हो जाए दोनों का, कि ईमेल का पासवर्ड भी वही है और आपकी एप्लीकेशन का भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर मशवरा ये होता है कि पासवर्ड की फील्ड में कम से कम 7 कैरेक्टर्स जो है ना वो होने, 7 इससे कम में जो है ना ये एरर दे देगा। 7 कैरेक्टर डालें आप। कैरेक्टर में आप कुछ भी डाल सकते हैं, अल्फ़ाबेट है, न्यूमेरिक है या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, वो कुछ भी डाल सकते हैं। तो आप एक कैपिटल लेटर आपको डालना होगा इसके अंदर और कुछ नंबर्स डाल दें तो आपका पासवर्ड हो जाएगा। तो पासवर्ड है, इसके बाद कंफर्म पासवर्ड है। ये वाला जो बटन है, ये जो आँख नज़र आ रही है, जब आप इसको दबाएंगे ना तो यहाँ पासवर्ड नज़र आ जाएगा। अगर ये दबेगा नहीं ना तो पासवर्ड में जो है ना वो कोई कैरेक्टर जो है ना वो एक्स्ट्रा का कैरेक्टर नज़र आएगा, इसलिए जब आप उसको दबाएंगे आपको नज़र आ जाएगा। फिर आप कंफर्म पासवर्ड का डालें कि भाई आपने जो है ना पासवर्ड जो है ना डाला है वो ठीक डाला है। पासवर्ड के बगैर एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगी। उसके बाद ये 3 हैं, ये उससे एग्रीमेंट होते हैं, वो हर एप्लीकेशन में होते हैं कि जी मैं टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री कर रहा हूँ, ये मैं फॉलो करूँगा, ये करूँगा। इन सबको क्लिक करना है। इन सबको क्लिक करने के बाद जो है ना अपने रजिस्टर का बटन, जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो ये रजिस्टर का बटन इनेबल हो जाएगा। जब तक अभी डेटा नहीं डालेंगे ये इनेबल नहीं होगा। रजिस्टर का बटन जैसे ही इनेबल हुआ आपने इसको रजिस्टर का बटन दबा दिया, फिर क्या होगा, इसके बाद वेरिफिकेशन वाली स्क्रीन ज़ाहिर होगी। अब वेरिफिकेशन वाली स्क्रीन ये आ गई। इसके अंदर OTP है। OTP का मतलब वन टाइम पासवर्ड है। अब ये वन टाइम पासवर्ड आपके पास जो है ना ईमेल में आएगा। यहाँ पे आपको ईमेल की ज़रूरत होगी। इसके लिए जो है ना तकरीबन ये 1.5 मिनट के करीब देते हैं कि आप जो है ना 1.5 मिनट में ईमेल में जाके चेक करें। 4 डिजिट का होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो आप फौरी तौर पे जो है ना वो ईमेल पे जाएंगे, अपनी ईमेल पे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ईमेल आपके पास मोबाइल पे एक्सेसिबल होनी चाहिए। उसी वक्त आप ईमेल पे जाएं। इनकी ईमेल आ रही होगी नुसकैब की। नुसकैब की ईमेल आने के बाद आप देखेंगे कि उसमें 4 कैरेक्टर का क्या पासवर्ड है। वो पासवर्ड आप उठा के यहाँ पे एंटर कर दें। 1 2 3 4 नंबर आ गए और उसके बाद वेरीफाई का बटन दबा दें। जैसे ही आप वेरीफाई का बटन दबाएंगे ना तो आपका यूज़र जो है ना वो बन गया। अब आप रजिस्टर हो गए इसके अंदर।
ये काम हो गया आपका पूरा, पहला चैप्टर हो गया। इसके बाद आप अपने इसमें लॉगिन करना है। अब ये सारा डेटा दबाने के बाद लॉगिन स्क्रीन में आप लॉगिन दबाएंगे, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है। पहले हमने न्यू यूज़र बनाया था, अब हम लॉगिन बनाएंगे। लॉगिन पे ये वाली स्क्रीन आएगी, इसमें भी हस्ब मामूल हमने विजिटर का बटन दबाना है, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है पाकिस्तान। इसके बाद जो है ना वो पासपोर्ट नंबर, ये पासपोर्ट नंबर आपकी यूज़र आईडी है, यानी कि इसका लॉगिन है। तो आपने यहाँ पासपोर्ट नंबर डाला और वो पीछे आपने जो पासवर्ड दिया था रजिस्टर में, वो यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्लिक करके देख लें। और इसके बाद अगर आप रिमेंबर मी करेंगे इसमें, तो फिर आपकी एप्लीकेशन लॉग ऑफ नहीं होगी, सारी ट्रिप में जो है ये आपके मोबाइल पे लॉगिन ही रहेगी। ये सब चीज़ें करने के बाद जो है वो लॉगिन का बटन दबाएंगे। लॉगिन का बटन दबा देंगे तो इसके बाद जो है अब आप लॉगिन हो गए एप्लीकेशन में। इसमें भी पूछेगा लॉगिन करने के लिए आपके पास 4 डिजिट का ईमेल से कोड दें, 1 टाइम पासवर्ड OTP आपने वो दे दिया, दोबारा वेरीफाई किया तो अब आ गया। हमारे 2 काम हो गए, हमने यूज़र बना लिया और हमने लॉगिन कर लिया। इसके बाद जो है ना इससे अफसल काम आ गया कि उम्रे का परमिट हासिल करना है। अच्छा, इसमें जो है ना तरीका एक ही है, आप रियाजुल जन्नह के लिए बुकिंग कराएं या आप उम्रे का बटन उम्रे के लिए बुकिंग कराएं, दोनों का तरीका एक ही है। इसलिए हमने जो है ना उम्रे का जो है वो इसलिए सेलेक्ट किया कि रियाजुल जन्नह की बुकिंग में जो है ना आगे तक बुकिंग अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उसके अंदर कलर वाले ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे थे। वो मैं अभी आपको दिखा दूँगा, वो बता दूँगा कि कलर वाले ऑप्शन क्या हैं। तो चूँकि वो इसलिए नज़र नहीं आ रहे थे ना, तो इसलिए जो है ना हमने उम्र का सेलेक्ट किया, इसमें नज़र आ रहे थे। क्या चीज़ नज़र आ रही थी? ये। अब आपके पास ये इसकी मेन स्क्रीन आ गई। मेन स्क्रीन में ये आप मेन मेनू में आ गए। यहाँ पे आपने उम्र सेलेक्ट करना है, 3-4 ऑप्शन है। एक उम्र सेलेक्ट करना है, रियाजुल जन्नह में मर्दों का परमिट लेना है और रियाजुल जन्नह में ख़वातीन का करना है। ये ख़वातीन का और मर्दों का इसलिए अलग है कि ख़वातीन का गेट अलग होता है रियाजुल जन्नह में जाने के लिए और मर्दों का अलग होता है। तो मर्द एक दूसरे दरवाजे से जाते हैं और ख़वातीन दूसरे दरवाजे से जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका टाइम मैच हो, इसलिए अलग अलग परमिट मिलेंगे इसके। उम्रे में तो दोनों साथ जाते हैं, इससे उम्रे में एक ही आपके पास बटन है यहाँ पे। तो आपने इसको बटन दबा दिया, आपने क्लिक कर दिया इसको, तो आपकी जो है ना वो कंपेनियन की स्क्रीन ज़ाहिर होगी। ये कंपेनियन की स्क्रीन है, ये आपका यूज़र है जो अपने पासपोर्ट नंबर डाला था वहाँ पे, तो यूज़र उठा के लेके आ गया। अब कंपेनियन है। ये स्क्रीन जो है ना यहाँ पे चलती नहीं है, सिर्फ आपका लॉगिन आपका ही लेके आती है। अदरवाइज़ जो गल्फ़ वाले हैं या अक़ाम होल्डर हैं वो ये भी कर सकते हैं कि अपने साथ जितने भी लोगों को चाहे ना तो उनकी एक साथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कंपेनियन का मतलब है आपके साथी को यहाँ पे आप रजिस्टर कर दें, लेकिन चूँकि यहाँ पे अभी अलाउ नहीं है तो इसलिए आपको एक ही अपना ही नाम नज़र आएगा। तो ये फ़हद महमूद साहब है, इन्होंने वो लॉगिन बनाया था। आपने जो है इसको क्लिक किया, सेट किया, सेलेक्ट हो गया, कंटिन्यू का बटन दबा दिया। जैसे कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो आपको टाइम स्लॉट की स्क्रीन नज़र आ जाएगी। ये टाइम स्लॉट की स्क्रीन है। इसके अंदर जो है ना करंट महीने का कैलेंडर होगा। ये आप अप्रैल में खड़े हैं, ये अभी पिछले ही मतलब ये पिछले हफ्ते बनाएंगे प्रेजेंटेशन, तो ये स्क्रीन नज़र आ जाएगी। अब इसके अंदर जो है ना ये कलर कोड से यहाँ लिखा हुआ है, ये 4 कलर कोड हैं इसके अंदर ये लिखे हुए। तो इसका ये है कि लाल रंग जो है ना वो बता रहा है इंतहाई रश। ये डेट है 19 है, 20, 21 और ये 26, 28, 27 है जो भी है। इसके बाद ये ग्रीन है, ये कम रश है। ऑरेंज रंग दरमियाना रश, लाल रंग इंतहाई रश, और जो ग्रे है ना इस पर आप बुकिंग नहीं कर सकते, ये अवेलेबल नहीं है। या तो ये डेट गुजर चुकी है जैसे कि पिछले नज़र आ रहे हैं तो इसलिए ग्रे है, या फिर आगे भी जो है ना ये चाहें तो बंद कर सकते हैं कि इस दिन कोई बुकिंग ना करे तो उसको डिसेबल कर देते हैं। तो ये ग्रे वाला आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो जाहिर है कोई रेड में क्यों करेगा कि इंतहाई रश में क्यों करेगा, तो इसलिए जो है ना बाई डिफ़ॉल्ट सब लोग जो है वो ग्रे वाला करते हैं। ये 26 तारीख, 27, 29 ये सब अब कम रश है, बिल्कुल कम रश है। और तो कि इसमें हम देखते हैं कि अब जब आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आप किसी भी डेट पे क्लिक कर रहे हैं, तारीख है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 26 तारीख को क्लिक किया, अब आपने 26 तारीख को सेलेक्ट कर लेना तो आपकी डेट हो गई 26। इसके बाद जो है ना वो ये लगाएगा ये टाइम स्लॉट 2-2 घंटों के। अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे भी कलर कोड है कि 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे से 2 बजे तक 2-2 घंटे की टाइम स्लॉट में नज़र आ रहा है। इसमें आप सेलेक्ट कर लें, ज़ाहिर है आप कम रश सेलेक्ट करेंगे तो जैसे आपको 2 बजे का टाइम सूट कर रहा है या 12 बजे का कर रहा है, नमाज के हिसाब से करते हैं लोग, तो ये 10 बजे का कर रहे हैं तो आप ग्रीन सेलेक्ट करेंगे इसमें। हालांकि आपके पास ये सारे आ रहे होंगे और इसमें आप क्लिक करेंगे तो इससे भी आपको परमिट मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा रश में कौन करता है।
तो अगर आपको टाइम शूट नहीं कर रहा तो सबसे पहले आप ग्रीन करेंगे। ग्रीन के बाद अगर इसमें आपको कोई टाइम मैच नहीं करा गया तो नमाज का टाइम नहीं है, मैं इस टाइम पे नहीं आ सकता, मेरे खाने का टाइम है बिल्डिंग में, तो आप इसके बाद ऑरेंज करेंगे क्योंकि दरमियाना रश है। बिल्कुल मजबूरी होगी तो फिर रेड करेंगे, रेड से भी हो जाएगा। इसके बाद जो है ना वो 2 चेक बॉक्स होंगे इसमें ये कलेक्ट करने होंगे कि आई एम नॉट अ रोबोट, और इसके बाद जो है ना ऑब्लिगेशन टू सी द इंस्ट्रक्शंस। तो ऑब्लिगेशन का मतलब ये हुआ कि आपने बस इसको चेक करना है, कभी फुर्सत हो तो ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा, इसके मुतालिक हैं किसी कंडीशन बता रहे होंगे तो वो आप किसी वक्त फुर्सत में पढ़ लीजिएगा। जैसे आपको भी बुकिंग करनी है तो आपने इसको भी क्लिक किया और इसको भी क्लिक किया। आई एम नॉट अ रोबोट, यानी कि ये कोई स्पैम नहीं है, कोई नहीं है, ह्यूमन इसको कर रहा है। तो स्पैम कोई आता है, कोई वायरस आता है तो वो इस तरीके से ये सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो आपने इसको करने के बाद जो है ना वो अपने शू परमिट का बटन दबा देना है। अपनी सारी चीज़ें हो गई, आपका दिन हो गया, आपकी तारीख हो गई और आपका टाइम स्लॉट आ गया, बस आपने इशू परमिट का बटन दबाना है, बुम हो गया, परमिट हो गया इशू। अब ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है फ़हद महमूद साहब का। अब यहाँ पे आपको ये QR कोड नज़र आ रहा है, तो ये QR कोड इसको आप हरम के लोग करते हैं कि किसी पे शक हो जाता है ना तो इस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर लेते हैं। जब इसको स्कैन करेंगे ना तो उनके पास ये सारी डिटेल उनके पास भी आ जाएगी, बस उनको जो है ना अपना QR कोड रीडर मोबाइल में है उसके सामने रखना होता है और वो सारी डिटेल आ जाती है जो आपने एंटर करी है। इसके बाद इसमें एक चीज़ ये आती है कि ये ग्रीन कलर का जो है ना ये बॉर्डर नज़र आएगा यहाँ पे ना, बॉर्डर ग्रीन का मतलब है कि यू आर गुड टू गो। अब आप जो है ना इसके अंदर बुकिंग सही है, ओके है, और इसमें आपकी सारी डिटेल आ जाएगी कि कौन सी तारीख है, कौन सा टाइम स्लॉट है, अराइविंग टाइम किसने कहा कि 12:01 से 14 बजे, यानी कि 24 घंटे के लिहाज से टाइम हुआ उसका, 12 घंटे के लिहाज से नहीं होगा। और 12 बजे आपको जो है ना यहाँ पे ठीक पहुँचना है, इससे पहले भी पहुँच सकते हैं, थोड़ी बाद भी पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपने जो है ना वो सारी चीज़ें देख ली, तो आप ये परमिट जो है ना आपको दिखाना होता है उनके जो हरम के जो हाफिज़ हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, इस परमिट को देख के आपको जाने देंगे। अब मक्का है, उम्र है तो मताफ में जाने देंगे, और अगर ये आपका रियाजुल जन्नह है तो वहाँ जाने देंगे। इसके बाद इसमें जाना वो जब इसी स्क्रीन पे जब हम नीचे चलें और नीचे आएंगे ना तो हमको ये नज़र आएगा। ये आप क्या कर सकते हैं, ये इसको शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर लें, फेसबुक पे कर लें, कहीं भी कर सकते हैं आप। और दूसरा ये कि आपने सेलेक्ट तो कर लिया, उसके बाद कहा यार मैं तो नहीं जा सकता, गलती हो गई, मैंने गलत टाइम सेलेक्ट कर लिया, आप उसी वक्त कैंसिल कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन उसने अभी दे दिए हैं, अब बाद में कैसे करेंगे अभी हम दिखा देते हैं आपको। अब ये मेन इससे जब आप बैक का बटन दबाएँगे तो आपके पास फिर ये इनकी स्क्रीन आ जाएगी। इसमें उसने आपको परमिट्स का बताया, बैक का बटन दबाने के बाद इसमें 3 ऑप्शंस हैं। एक्टिव परमिट्स, यानी कि जो परमिट आपके पास अभी एक्टिव होने चल रहे हैं। दूसरा ये कि कितने परमिट आपने इस्तेमाल कर लिए, पास परमिट परसों किया था आपने, उम्र परसों का वो नज़र आ रहा है और पहले का सारे नज़र आएंगे। कैंसिल परमिट के जो आपने परमिट कैंसिल करनी है तीनों आप देख सकते हैं। तो जिस वक्त आप हरम के गार्ड के पास जाएंगे ना तो एप्लीकेशन में ये एक्टिव परमिट्स का बटन दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा। क्योंकि वो कैसे नज़र आएगा, वो इस तरीके से नज़र आएगा। एक्टिव परमिट्स आपने देख लिया, यानी कि ये इसको आप क्लिक करेंगे ना, ये व्यू डिटेल का बटन है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे ना तो इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। दूसरा है कि आपने कितने परमिट यूटिलाइज़ कर लिए, ये सारे परमिट आपने यूटिलाइज़ कर लिए, इस्तेमाल हो गए आपके। तीसरा है कि ये एक आप परमिट आपने कैंसिल किया, इससे सारा हिस्ट्री, सारा लॉग दिखा दिया। अब अपनी सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। अब अपने एप्लीकेशन से फॉर एग्जांपल बाहर आ गए, दोबारा लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद जो है ना आप परमिट के स्क्रीन पे जाएंगे हरम के गार्ड के पास, तो वही एक्टिव परमिट्स आप क्लिक करेंगे तो अभी ये वाला आपका चल रहा है परमिट, यही वाला 12 बजे वाला जो हमने सेलेक्ट किया था ना, ये चल रहा है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो है ना वो व्यू डिटेल का बटन दबाएंगे तो ये सारी डिटेल जो हमने उस वक्त देखी थी ना फर्स्ट टाइम आया था, ये दोबारा आ जाएगा। कैंसिल का बटन दबाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। ओके, अगर कैंसिल का बटन दबाया आपने तो उसने मैसेज आया कन्फर्मेशन कि मैं कैंसिल होने जा रहे हैं तो कर देंगे। ओके, जैसे ही कैंसिल होगा ना तो यहाँ पे इस तरीके से ये लोगो नज़र आएगा। अब ये QR कोड जो है ना एक्सेसिबल नहीं है, इसके ऊपर उन्होंने कैंसिल कर दिया तो अभी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हरम का गार्ड इसको देखते हुए ना वो एंट्री नहीं देगा।
अच्छा जी, रियाजुल जन्ना का परमिट, रियाजुल जन्ना का परमिट बिल्कुल इसी तरीके से होगा। जेंट्स के लिए जेंट्स का बटन दबाएंगे, लेडीज़ के लिए लेडीज़ का बटन दबाएंगे और बाकी का सारा प्रोसीजर यही है। ये हमारा एमएसओ कैप है, ये यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल भी है यहाँ पे और रनिंग में भी है। ये सारी चीज़ हमने दिखाई थी, ये सारी इसी पे ना इस वक्त इंस्टॉल्ड है, ये रनिंग में चल रही है इस वक्त। ये फहद महमूद साहब की एप्लीकेशन है, कंटिन्यू करेंगे आगे चला जाएगा। आप सेलेक्ट करेंगे इसको, ये आ जाएगा, फिर टाइम सेलेक्ट करेंगे। ये सब इस वक्त लाइव है। इस वक्त मैं परमिट भी इशू कर सकता हूँ। अभी डिसेबल है, जैसे ही हम पे टाइम सेलेक्ट करेंगे हो जाएगा। ये PDF पे शेयर हो जाएगी, लेकिन अब इसके लिए ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में होना चाहिए। जी जी, अब ऐसा नहीं है ये काम। अगर आप ऐसा करें ना, एक पेपर सर्कुलेट कर दें या अपना नंबर दे दें, वो सब में पहुँचेगी। ऐसा कर लेना, आप अपना नंबर दे दें सबको, वो अपने ना फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो फिर आप अब्दुल्ला मजीद के उसी में हम डाल देंगे। ठीक है, सिर्फ अपना नंबर दे दें आप सबको ना, बल्कि यहाँ पे इसके ऊपर लिख दें मार्कर से। मैं मार्कर है आपके पास, मार्कर मैं देता हूँ। लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल के साथ टाई हो जाती है। हाँ जी, ईमेल टाई होनी चाहिए। वो तो आपकी सिलेक्शन कर लेना, जो भी आपको टाइम स्लॉट है आप उसको देख के कर लेना। हाँ, वो तो जितने लोग आ जाएंगे वो कब पाए होगा, रेड में चला जाएगा, नहीं तो ग्रे हो जाएगा। ये है ना, ये है ना, आपको कोई भी कर सकता है। जब इनकी टाइम स्लॉट फुल हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा, ज़्यादा रश हो जाएगा, तो जितना जितना रश हो जाएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। जी हाँ, ये आप कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, वो मर्जी है। ये टाइम है ना, ये वाला, ये आपने सेलेक्ट कर लिया, ये वही टाइम आ जाएगा। आपकी चॉइस है, जो टाइम अवेलेबल नहीं होगा ना वहीं यहाँ से गायब हो जाएगा। जी, यहाँ से होगा ही नहीं, तो वो आपकी मर्जी है, कर लें तो कर लें। अगर फुल हो जाएगा ना तो फिर दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं होगा। क्या अभी जो प्रोसीजर है ना वो 30 दिन का है, 30 या 40 दिन का है। हाँ, इसके बाद तो है ना, हाँ, एक क्या वो अभी तो 30 डे या 40 डे की पाबंदी लगी हुई है। अब दोबारा करने जाएंगे ना, आप सेलेक्ट करेंगे तो आपसे कह देगा कि आपको अभी 30 दिन पूरे नहीं हुए, आपको वो करने नहीं देगा। ये 30 मिनट का आपका टाइम है, लेकिन 30 मिनट नहीं देते हो, आपको 15 से 20 मिनट एक दफा आप याद रखिएगा। मदीना पहुंच के आप सेलेक्ट करिएगा, मक्के में मत करिएगा। जब मदीना पहुंच जाए तब सेलेक्ट करिएगा। एक हफ्ते का आगे का देते हैं अभी। मक्का में ही रहते हुए आप अपनी मदीना की सेटिंग करेंगे, शेड्यूल के साथ। मक्का में रहते हुए मदीना, आपको पता है मदीना में कब जाना है, उससे पहले सेटिंग करना। जी जी, सही कह रहे हैं। 8-10 दिन पहले आप भाई आपको अपनी तारीखें पता है ना, आप चेक करते रहें। कितनी देर लगेगी? 2 मिनट लगेंगे, आप चेक करते रहें। अगर आपको कोई सूटेबल टाइम हो, अच्छा वो ये सब चीज़ें तो कर लीजिएगा। मसद अब 2-4 ख़वातीन मिल के जाना चाहें तो एक ही टाइम स्लॉट कर लें अपने अपने मोबाइल से। अपने यहाँ पे मेरा ख्याल है आप उसको ले सकते हैं, लेकिन आप उसको दिखाएंगे कैसे?
नहीं वो दिखाएंगे कि शेयर कर देंगे, बाज़ औक़ात वो है ना वो लाइव देखते हैं, बाज़ औक़ात छोड़ देते हैं, बाज़ औक़ात कहते हैं नहीं मुझे अपना परमिट दिखाओ। इसलिए जो है ना रिकमेंडेड ये है कि अपना मोबाइल लेके जाएँ। नो कैंसिल हो जाए कुछ नहीं है। कुछ लोग जब आप वहाँ जाएंगे, जिन लोगों ने किया होता है या मदीने से जो लोग वापस आते हैं वो बड़ी अच्छी कार्रवाई करते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, प्रेजेंटेशन और है जी। इस प्रोसेस में सिम का कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें ईमेल इसीलिए आ रही है कि ईमेल आप दे दें तो आपका जो है ना वो सिम की कार्ड की ज़रूरत नहीं है। जो लोकल होते हैं ना वो अपना नंबर देते हैं, जैसे वो नंबर देंगे ना उनके पास SMS आ जाता है कि आपका वन टाइम कोड OTP है, जो हमने पीछे देखा ना। जी ईमेल आपके मोबाइल पे होनी चाहिए, ईमेल लाजमी है। आप अपने नंबर से नहीं दे रहे तो लाजमी है कि मोबाइल से हो। सिम आपको इससे इस प्रोसेस का ताल्लुक नहीं है। इस प्रोसेस का ताल्लुक ये है कि जब आप लॉगिन करेंगे ना तो एक तो आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा, और दूसरा जब आपने पासवर्ड सही डाल दिया तो फिर आपकी ईमेल पे कोड भेजेगा, वन टाइम पासवर्ड OTP जो 4 इसका होता है, कैरेक्टर का होता है। आप अगर रजिस्टर कर लें, वीज़ा नंबर चाहिए होता है इसको ना रजिस्टर करने के लिए। अगर आपके पास जैसे ही वीज़ा आएगा ना आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। वीज़ा नंबर और पासपोर्ट, पासपोर्ट तो होगा, वीज़ा नहीं है। ये देखें आगे, ये यूज़र बनाने में उसको वीज़ा चाहिए ना, देखें ये वाला वीज़ा नंबर चाहिए इसको। वीज़ा आपके पास अभी नहीं है, अभी किसी के पास भी नहीं है हज का वीज़ा। बाज़ औक़ात करते हैं, बाज़ औक़ात नहीं करते, बाज़ औक़ात कहते हैं कि मुझे लाइव दिखाओ एप्लीकेशन से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लाजमी है, ऐसा ना हो कि फंस जाए। आपके मोहताज इस सेंस में नहीं है कि देखें मदीना जाना तो बड़ी उसकी बात है, अदब की बात है, और वईद भी है इस पर कि अगर नहीं गए तो जुल्म किया, कुछ इसी तरीके का मफ़हूम है हदीस का। लेकिन हज के मनासिक में मदीना जाना शामिल नहीं है। आपका हज पे असर नहीं होगा, हाँ बेद भी ज़रूर हो जाएगी जो कि उससे बचना चाहिए। तो मदीने जाने के लिए फिर आपको रियादुल जन्नत में नफिल पढ़ना तो मतलब बहुत ज़्यादा फजीलत है, ठीक है, जन्नत का टुकड़ा है। लेकिन अगर मिस हो गया तो आपके हज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप सलाम पेश करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हज का अल्टरनेट मैंने बता दिया कि उम्रे का परमिट जो है ना वो सिर्फ मताफ़ पे जाने के लिए है। मताफ़ में जितना रश होता है ना, ऊपर आपका 50 मिनट में 60 मिनट में डिपेंड करता है रश और आपकी स्पीड कितनी है। लेकिन जितना रश आजकल मताफ़ में मिल रहा है ना 40-50 मिनट्स तो वहीं हो जाते हैं। इतना ज़्यादा आप अगर देखें ना, आप देखें तो खफे से खफा चल रहा है बिल्कुल, तो उसमें भी आपका 40-50 मिनट तो लग सकते हैं ज़्यादा रश में। वो ऊपर चल के कर लें, फर्स्ट फ्लोर पे कर लें, वो महताज की कुछ भी नहीं है। आप उन अकेले तो नहीं होंगे ना, वो उनके साथ कोई भी बंदा होगा, उनके मोबाइल पे जाके कर ले। हाँ उनको मोबाइल दिला दें, मैं जो समझ में आती है चीज़, उनको मोबाइल दिला दें। मोबाइल दिलाने के बाद उस पर ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लें, सब कुछ कर लें, और उसके बाद जो है ना वो जब वहाँ पे जाएंगे तो आप में से कोई भी उनके साथ तो होगा ना, वो परमिट ले लें। ज़रूरी थोड़ी कि वो खुद ही बैठ के परमिट करें, ठीक है, उनको चलाना नहीं आता, मोबाइल यहाँ से ले लें। अच्छा मैं बता भी दूँ, अभी रिसेंटली पोस्ट आई है, मैं अपने फोरम्स में जो है ना वो अपडेट्स भी शेयर करता हूँ। मदीने में बकी के आगे जो है ना वो कुछ वो हैं ये शॉप्स टाइप कह लें, बिल्कुल बकी के नीचे, बिल्कुल आप बाहर निकलें सलाम पेश करके ना, तो आपको ज़रा सा बकी के सामने उसकी मेन गेट से ज़रा सा राइट पे जो है ना वहाँ पे उनके वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं सऊदी हज मिनिस्ट्री के, वो लोग आपको जो है ना परमिट लेके देते हैं। ये अभी मुझे एक पिछले हफ्ते की अपडेट है ये। तो अगर किसी को कुछ भी नहीं आता ना तो आपको परमिट निकाल के दे देंगे वो। ये बताइएगा जी इसके लिए कि पहले से इंस्टॉल करके दें, वीज़ा मिलेगा तो आप किसी वक्त भी आप यूज़र बना सकते हैं इसमें। नहीं, उम्रे के लिए ये इतनी अभी सख्ती नहीं है,
बगैर उसके आप एहराम की हालत में होंगे ना तो आपको जाने दे रहे हैं। आजकल 95% से ज़्यादा लोग, 1% होंगे शायद किसी को चेक कर लिया, अभी सख्ती नहीं है। लेकिन ये भी सिर्फ मताफ में जाने के लिए है, यानी आप खाने काबा के साथ जो सहन है ना वहाँ जाने के लिए। अगर आपको फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, छत चाहिए, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, उसके लिए आपकी ज़रूरत नहीं है। यही बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ कि आप ऊपर चले जाएं, 50 मिनट की जगह 60 मिनट का तवाफ़ कर लें, बस खत्म। आप वहाँ पे जाने के लिए किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप खाली एक उम्र का तवाफ़ नहीं करेंगे वहाँ पे। अगर आपकी जो गवर्नमेंट है तकरीबन कोई 25-30 दिन होते हैं वहाँ पे, तो 25-30 दिन में आपने एक उम्र किया तो बाकी तो आपके नफली है ना, तो नफली तवाफ़ के लिए तो फिर आपको एहराम की हालत में नहीं होंगे, तो वैसे ही आपकी एंट्री नहीं होगी मताफ में। तो आप फर्स्ट पे कर लें, सेकंड पे कर लें, थर्ड पे कर लें, रात में छत पे कर लें, तो बहुत ऑप्शंस हैं। हम अभी तो सिर्फ उम्रे की बात कर रहे हैं ना, नफली तवाफ़ भी तो बहुत करने होंगे माशाल्लाह। अच्छा जी, अब इसको रैप अप करें। एहसान आप ये कर लीजिएगा कि ये आपके नंबर है ना, तो जो रिक्वेस्ट है इनको अपने अब्दुल्ला मस्जिद के ग्रुप में डाल दीजिएगा, वहाँ से सारी शेयर होंगी। इसका अपग्रेडेड वर्जन है, वो नहीं चलेगी। आप उसको इंस्टॉल भी करेंगे ना तो यही वाली होगी। हाँ, ए तमन्ना और तवक्कलना से अभी भी हो रहा है, तवक्कलना सर्विसेज के नाम से ऐप है, उससे अभी भी हो रहा है। लेकिन बेहतर है कि ये इस्तेमाल करें, जो आप सीख के जाने वो करें, उसमें भी यही सारे स्टेप्स होंगे। लेकिन फिर उसमें लॉगिन अलग, ये इस तरीके से डिफरेंट प्रोसेस है। आगे चलें, मीना मैप। अब हम हज की तरफ आ जाते हैं। एक बात और बता दें कि जब हम तवाफ़ ज़ियारत के लिए आएंगे तो क्या उस वक्त भी ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी? उसके मुतालिक अभी से कुछ नहीं कह सकते, वो सऊदीज़ का क्या सिस्टम होगा। मेरा वैसे अपना अंदाज़ा है कि वो उस वक्त ओपन कर देंगे, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मताफ में जाने की रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ मताफ में जाने की। आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप कहीं पे भी जाके आप तवाफ़ कर सकते हैं। चलिए, अब एक डिफरेंट टॉपिक है, मीना मैप। ये सामने लगा हुआ है, इसी के ऊपर प्रेजेंटेशन है। इसको फिर आप प्रेजेंटेशन लेके फिर हम इसको फिज़िकली देख भी लेंगे, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी दिखाई जा रही हैं। मीना मैप रीडिंग, ये 2019 का नक्शा है, तकरीबन सेम होता है ऑलमोस्ट, और इसमें भी हम तरीक़ा दिखाएंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये वाली मैपिंग जो है ना, ये मैप आपका वो इस साल भी वही हो, लेकिन तरीक़ा आना चाहिए, तो आप किसी भी साल का हो आप उसको रीड कर लेंगे। अब होता क्या है, होता ये है कि जब आप जाएंगे ना 5-6 ज़िल्ला को, जो सरकारी हाजी होते हैं, प्राइवेट पे नहीं लगता ये, आपकी जो है ना बिल्डिंग की लॉबी में जहाँ से आपका पैसेज होता है ना, वहाँ पे ये वाला नक्शा जो है ना, वो समझें कि इससे 3 गुना बड़ा करके ना बहुत बड़ा सा नज़र वो लगा देते हैं मिनिस्ट्री वाले। होता क्या है, इसके गिर्द एक हजूम जमा होता है, उसको जो है ना वो पढ़ने की कोशिश करता है, वो किसी को आते ही नहीं पढ़ना, वो ये क्या करेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, इतना कॉम्प्लेक्स है। तो इसको रीड कैसे करेंगे, तो इसके लिए फिर मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है इसके लिए कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। पर्पज़ ये है कि इसकी मदद से आपको अपने खेमे की लोकेशन पता चल जाएगी। ये जो मैप है ना, यहाँ पे देख लेना, मैं यहाँ पे ये भी है, ये पूरा मैप है, मैं इसमें जगह भी बता देता हूँ। अच्छा, इसमें डायरेक्शन सी होती है कि जैसे आप गूगल पे देखेंगे ना, तो डायरेक्शन ऊपर नॉर्थ है, राइट साइड पे मशरिक़ है, लेफ़्ट साइड पे मगरिब है। अच्छा, ये शैतान जो है ना, यानी कि बेसिकली जमरा है, शैतान लिखा हुआ है इन्होंने, जमरा लिखना चाहिए। इसके इधर आप चलेंगे डायगनल, यहाँ पे मक्का है, जमरात, ये बड़ा जमरा है आखिर में, फिर ये छोटा, फिर दरमियाना, और फिर आखिरी बड़ा। इस तरफ आप चलेंगे तो तकरीबन कोई 4 किलोमीटर पे मक्का है, इस तरफ जहाँ पे ये मतलब टेबल रखा हुआ है ना, यहाँ पे इस डायरेक्शन में। आप यहाँ पे आएंगे तो इधर आप राइट साइड पे चलेंगे, जो कि मशरक़ की साइड है, तो यहाँ पे आपको मुज़दलिफ़ा आएगा, और उससे और आगे चलेंगे तो अरफ़ात आएगा। तो ये डायरेक्शन है। तो अब पर्पज़ इसका ये है कि हम इसको रीड कैसे करें। डायरेक्शन मैंने इसलिए पता नहीं ताकि समझने में आसानी हो, एरियल भी हो, यानी कि जैसे आप ऊपर से देखेंगे ना कि आपके लेफ़्ट साइड पे मक्का, राइट साइड पे अरफ़ात, मुज़दलिफ़ा, ऊपर जो है ना नॉर्थ है, नीचे ये अजीज़िया है, ये वाला ये जो नज़र आ रहा है ना, ये अजीज़िया है। लेकिन चूँकि हम अजीज़िया को फोकस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम अजीज़िया के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। सिर्फ इसकी मोटी मोटी निशानी ये दे दें कि ये 3 पुल नज़र आ रहे हैं, ये मैंने कि बहुत मशहूर पुल हैं। सबसे आगे जो है ना ये कुबरी खालिद है, इसके बाद ये कुबरी अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ है। ये तकरीबन ये कोई 1 किलोमीटर
से 2 किलोमीटर के दरमियान, यानी आधा किलोमीटर से ये फासला, आधा किलोमीटर से 2 किलोमीटर का तकरीबन। ये ब्रिज जो है ना तकरीबन 3.5 किलोमीटर पे है जमरात से, और ये ब्रिज कुबरी फैसल कहलाता है। कुबरी यानी इसको ब्रिज को कहते हैं अरबी में। तो ये कोई 6 किलोमीटर है। इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये नक्शा है 2019 का। इसके अंदर जो है ना हर नक्शे में जो है ना वो कोई ख़ास पॉइंट्स होते हैं, तो उन पॉइंट्स के बारे में बताया गया है कि मकतब पाकिस्तान शून हलज्जाज ये लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक दो खेमे ऐसे होंगे जिसमें वो पाकिस्तानी स्टाफ बैठा होता है, पाकिस्तान हज मिशन वाला, वो आपको इन्फॉर्मेशन। ग्रीन कलर यहाँ पे जो आपको ये ग्रीन नज़र आ रहा है, ये ग्रीन है, ये कलर कोडिंग, ये लाइट ग्रीन है, ये ऑरेंज है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो ग्रीन है ना इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हुज्जाज हैं, ये वाले, ये ग्रीन ये बता रहे हैं। और लाइट ग्रीन यानी कि ये इसके अंदर मिक्स हैं, पाकिस्तानी भी हैं और दूसरे भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडियंस ठहरते हैं, बांग्लादेशी ठहरते हैं, या इवन बाद औक़ात अफ्रीकी मुल्क भी ठहरते हैं, तो ये मिक्स हैं। इसके बाद जो है ना वो मुश्तरका पाकिस्तानी हुज्जाज, ये आपका ऑरेंज दूसरे ममालिक के लोग हैं। ये ऑरेंज है ना, ये पाकिस्तानी नहीं है, तो ये तो आपके खेमे हो ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके अलावा आपके ये पुल हैं, ये पुल इससे नज़र आ रहा है, रेड कलर से ये पुल नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो आपकी बड़ी सड़क है, वो ये कहते हैं कि बड़ी सड़कें हैं। बड़ी सड़कें ऐसी होती हैं कि वो मसद एक जगह से दूसरी जगह और या अरफात तक लेके जा रही हैं, तो ये बड़ी सड़क है, उसका कलर ये है। छोटी सड़क का कलर ग्रे है। इसके बाद रेलवे स्टेशन, ये 3 रेलवे स्टेशन हैं, ट्रेन स्टेशन 1, ट्रेन स्टेशन 2, ट्रेन स्टेशन 3। ये मीना के हैं। मीना का ट्रेन स्टेशन ये आखिरी है, जो कि आपको जमरात पे आता है। जो मैंने आपको बताया ना, मीना के स्टेशन में आएगा तो वो 4थे फ्लोर पे छत पे जाके रमी करके वापस इसी पे ट्रेन में बैठेगा, और ये पटरी है, और पटरी पे जाना वापस मीना, जहाँ पे भी उसको जाना है। ये जो है ना सिर्फ मशायर में चलती है। मशायर का मतलब होता है मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात। यहाँ पे जो भी लफ्ज़ आएगा ना आपको, या आप अपने क्लासों में पढ़ेंगे मशायर, तो वो इसका मतलब होता है मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात। तो ये ट्रेन है ना, ये सिर्फ मशायर ट्रेन है। ये आपके जमरात पे ख़त्म होती है और अरफात से शुरू होती है। बीच में मुज़दलिफ़ा 3 स्टेशन हैं, 3 स्टेशन अरफात के, 3 स्टेशन मुज़दलिफ़ा के, और 3 स्टेशन मीना के। तो कुल 9 स्टेशन हैं। तो इसका यहाँ से ये कलर कोड है। ट्रेन स्टेशन है, ये पटरी है। इसके बाद हॉस्पिटल्स हैं, तो ये हॉस्पिटल्स H से ज़ाहिर होते हैं। यहाँ पे कई हॉस्पिटल हैं, इधर मिनाल वादी, और ये यहाँ पे आपको नज़र आएगा ज़रा सा, ये बड़ा, ये इसमें नज़र आ जाएगा आपको इस मैप में। तो H हॉस्पिटल्स हैं। हॉस्पिटल बड़ा होता है जिसमें बेड्स होते हैं, आपको लोग वहाँ पे एडमिट हो सकते हैं किसी अल्लाह न करे एक बड़ी बीमारी हो। इसके अलावा डिस्पेंसरीज़ हैं, क्लिनिक्स, छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं, वो मीना की बहुत सारी सड़कों पे बने होते हैं। मुज़दलिफ़ा में भी, मुज़दलिफ़ा में नहीं है, अरफात में है। इसके अलावा आपको और दूसरी एम्बुलेंस सर्विस है, और पुलिस स्टेशन वगैरह, सिविल डिफेंस, ये सारे इन्होंने इसके कलर भी दिए हुए हैं और इसके सिंबल भी दिए हुए हैं। तो ये सिंबल जो है ना मीना के कैंप के ऊपर जो है ना बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा। तो ये यहाँ पे अभी छोटा है, वहाँ पे आपको जो है ना थोड़ा सा बड़ा नज़र आ जाएगा। इसके अलावा इसमें क्या होगा, ये पोल और ये लगे होंगे हर खेमे आपके कैंप के ऊपर। इसके अंदर बिल्कुल इसी तरीके से होता है जैसे आपका एड्रेस है। ये एड्रेस होता है आपका मीना में। एड्रेस क्या होता है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपके पास घर का एड्रेस है, कि आप कहते हैं मकान नंबर ये है और रोड नंबर ये है, तो ये वही चीज़ है कि ऊपर मकान होता है और नीचे रोड होता है। तो ये ऊपर जैसे 25 लिखा हुआ है और नीचे 50 लिखा हुआ है, तो जी और इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। अभी तो फ़िलहाल यही रेजोल्यूशन है। तो ये 25/50 लिखा हुआ है ना, तो ये 25 में आपका जो है ना वो कैंप नंबर है और 50 रोड है। तो इसमें 6-7 बड़ी रोडें हैं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है कि हम इसको रोडों को बताएं। हम आपको ये बताने कि आपको अपना कैंप कैसे तलाश करना है। ये ग्रिड है, यानी कि ये 2 कॉलम है, एक कॉलम ये है और सेम दूसरा कॉलम ये है। इसलिए कि आपके पास मकतब बहुत सारे हैं ना, तो उनको एक रो में, एक कॉलम में नहीं रख सकते, इसलिए इसको 2 कॉलम में किया हुआ है। ये एक्चुअल है जिसकी मदद से आप अपना कैंप तलाश करेंगे। आप कहेंगे लिखा हुआ तो बड़ा बारीक है, मैं कैसे कैंप तलाश करूँगा, तो वो मैं अभी इसको जूम करके दिखाऊँगा, आगे आएगा। इसके अलावा इसका स्केल भी होता है, हर मैप में कोई ना कोई स्केल होता है कि डिस्टेंस क्या है। ये मैप ग्रिड है, ये 500 मीटर बाई 500, ये 500 यूँ है हॉरिजॉन्टल और 500 वर्टिकल है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका 5 किलोमीटर है, एग्जैक्ट 5 किलोमीटर है, इसलिए कि एग्जैक्ट है ये ग्रिड।
आपको ये डिस्टेंस दिखा रही होती है। अब आप यूँ भी कह सकते हैं कि जमरात से कुर्बान का, ये देखें कुर्बान का नज़र आ रही है, इसके साथ पुल है, तीसरा पुल कुर्बनी फैसल कहलाता है। अब ये कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कोई चले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 का मतलब है 4 किलोमीटर। तो आपका अगर यहाँ से पैदल रास्ता जा रहा है, आपका कोई टनल भी है, तो 4 किलोमीटर अगर आप यहाँ से चलेंगे ना तो आप कुर्बान का पहुँच जाएंगे। और इसमें बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है जो कि कैंपर के ऊपर से भी जाता है, तरीकुल मिशा कहलाता है, 15 नंबर है ये। लेकिन अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस ये मैप ग्रिड का बताना था कि ये डिस्टेंस से है ना। आपके पास जो ये मैप लगा है, मैंने उधर बिल्डिंग में भी लगेगा, उसमें भी ये सारी पूरी यही है ग्रिड है, और वो ग्रिड का स्केल है 1/2 किलोमीटर बाई 1/2 किलोमीटर। अच्छा, अब देखते हैं कैसे आप कैसे तलाश करेंगे। अहम मकामात हमने आपको बता दिया, सिविल डिफेंस, ये वो ट्रेन स्टेशन, छोटी सड़क बड़ी सड़क। छोटी सड़क बड़ी सड़क का भी डिस्टेंस अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप जिस रोड पे है ना, ये बड़ी सड़क है फॉर एग्जांपल, और गलियाँ जो होती हैं ना वो छोटी होती हैं। तो ये जो है ना, ये इस तरीके को डिफाइन कर ले कि बड़ी सड़क जो है ना वो ब्लू कलर से है और ये लाइट ग्रे से है, छोटी सड़क। इसके अलावा ये आपका एड्रेस है, आप पूछ रहे थे ना, ये आ गया, ये आपका एड्रेस है। जो आपको जो है ना आपके कैंप के ऊपर जो है ना, ये बहुत ऊपर जो है ना वाइट कलर का बोर्ड नज़र आ रहा है। मैं आपको बहुत थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, इसका चूँकि टॉपिक नहीं है इसलिए मैं इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। ये आपका घर है, घर का एड्रेस है, मकान नंबर 25, सड़क नंबर 50। इसमें कुछ ही बड़ी रोड हैं जो 2 डिजिट की होती हैं, वो बड़ी रोड होती हैं, 3 डिजिट की होती हैं, वो छोटी रोड होती है। इतना मैं बता देता हूँ। आपका कैंप के ऊपर होता है। कैंप क्या चीज़ होती है? कैंप में आपके खेमे होते हैं, किसी में 500 खेमे हैं, किसी में 6 हैं, लेकिन उन सब का एड्रेस यही होता है 25 नंबर कैंप है। इसके अंदर आप चले जाएंगे तो आपका खेमा नजर आएगा। हर खेमे का नंबर अलग होता है, लेकिन होता आपका कैंप नंबर 25 है। और ये बड़ी रोड है 50, इसका नाम है तरीक़ अल मलिकुल फैसल। वो हम इसमें देख लेंगे, 50 नंबर नज़र आ जाएगा। तो ये आपका एड्रेस है। आपके पास आपको क्या मिलेगा? हाजी कैंप से आपको मकतब नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप मकतब नंबर से ढूंढने जाएंगे ना, तो मकतब नंबर जो है ना वो उसे आपको कोई बताएगा ही नहीं। सऊदी तो मकतब नंबर समझते ही नहीं है, वहाँ जो सऊदी वॉलंटियर्स हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी जो गाइड होते हैं ना, वहाँ पे सब्ज़ रंग की जैकेट पहने होते हैं, वो मकतब समझते हैं। उनके पास ये होता है सारा, इसकी मदद से वो बताते हैं। तो बहरहाल ये आपको जो है ना ये यही काम आएगा कि जी आपने ये नोट करके रखना है। आपका एड्रेस है मीना में सब खेमे एक जैसे लगेंगे। आप नॉर्थ में चले जाएँ, साउथ में चले जाएँ, ये पूरी जो है ना, आप कलर को छोड़ देना तो मैं आपको ऊपर नॉर्थ पे खड़ा करूँगा, आप कहेंगे तो मेरी गली है, आपकी गली नहीं होगी, वो आपकी गली 5 किलोमीटर पीछे है। तो इससे जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारा अभी का वो नहीं है, टॉपिक नहीं है इस पर। और प्रेजेंटेशन हैं, अगर कहा किसी ने तो फिर मैं वो दे दूँगा। आपने मुनासिब भी सीखना है, अभी आपका सबसे अहम काम ये है। ये मैंने ग्रिड बता दिया आपको, आधा किलोमीटर ही में। अच्छा, इसको जो है ना पढ़ने का तरीका जो है ना वो ये है, देखें इसको उन्होंने डिस्टिंग्विश किया है। जो ये कॉलम है ना ABCDEF, और यहाँ से जो है ना ये रोज़ 1 2 3 4, तो ये इसकी मदद से है ना हम आपका खेमे की लोकेशन तलाश करेंगे। ABCD ये कॉलम्स हैं। इन ग्रिड को ना, हर ग्रिड को एक कॉलम का वो कैरेक्टर दे दिया और यहाँ पे 1 2 3 कर दिया। अब वो इस ग्रिड की वजह से आपके पास है इनपुट क्या है? इनपुट है आपके पास मकतब नंबर, इसलिए कि हमें मकतब नंबर मिलेगा। और हमने ये देखना है ये यहाँ पे किधर है, इतने बड़े मैप में हमारा खेमा किधर है। अब ये देखिए किस तरीके से आएगा। इसका छोटा सा पोर्शन मैंने ले लिया, टॉप वाला 1A 1B 1C, ये भी तो खेमे हैं ना सारे। अब मैंने आपको बताया था ये दो वो हैं ग्रिड्स हैं, एक ग्रिड ये रही, एक ग्रिड ये रही, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि हम 1C का जो है ना वो चेक करते हैं। इससे रिलेटेड जो खेमा है ना वो यहाँ पे है, इधर कहीं है। क्यों? इसलिए हम इसको तलाश कर रहे हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, ये आपका पास मकतब नंबर है, मकतब नंबर से हमको लोकेशन देखनी है, ये हमारा पर्पज़ है। 1C आपके पास मकतब नंबर आ गया। इसके बाद आप ये देखें ऊपर क्या है, पोल नंबर। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था, पोल नंबर यानी आपके कैंप का नंबर है। और जो ऊपर वाइट कलर के से लगा हुआ है देखें ये वाला, ये पोल नंबर कहलाता है 25/50, ठीक है। तो ये आपके पास ये वाला एड्रेस है। अब ये कहाँ पे है? ये मकतब जो आपके कार्ड पे लिखा हुआ है 1C, ये कुछ भी हो सकता है, ये 84 भी हो सकता है, 85 86 कुछ भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसलिए ले लिया कि ये मैप में जो है ना एक ही हमारे स्लाइड में फिट हो गया ना, इसलिए इसको लिया। 1C ग्रिड नंबर B3 पे है। अब आपको पता चला कि यार ये B तो ये रहा, B 1 2 3, ये आपका एक ग्रिड का सेल आ गया। आपका खेमा यहाँ पे है। जमरा से कितनी दूर है? जमरा से तो दूर नहीं है, तो बिल्कुल करीब है। अब क्या होगा, इसका
पोल नंबर 6/112। 6 आपका कैम का नंबर है, वही जो हमने वाइट दिखाया था ना पीछे, वो आपका कैम नंबर है, यानी आपका घर का नंबर है, और 112 रोड है। ये कहाँ पे होगा? अब यहाँ पे 6/112 ढूंढना जाना इतना मुश्किल नहीं है, 500 मीटर की इसमें ना। अब आप इसको देखेंगे ना तो ये आपको नज़र आ गया, ये रहा 6/112, ये रहा। तो आपको लोकेशन पता चल गई, आपको ये पता चल गया कि आप जमरात से कितनी दूर हैं। तो ये इस मैप की मदद से ना आपको ये मिलेगा। मैप आपके पास यही होगा, ये देखें, पोल नंबर 25 है, ये 25 का मतलब है कि ये ऊपर ये 25 है ना, इसमें 6 है, ये यहाँ पे 6 होगा, और ये 112 है, और 112 का ये 50 की जगह 112 होगा। तो 6/112 आपके कैम के ऊपर ये पोल नंबर है, बड़ा सा लिखा होगा, ये आपका एड्रेस है। आप किसी को भी बताएंगे ना ये 6/112 पे है, तो वो आपको जो है ना वो सीधा गाइड कर देगा कि भाई तुम इधर चले जाओ, वहाँ जाके पूछ लेना। आप खुद भी जा सकते हैं, इसको देख के ना आपको एक आइडिया हो गया। दैट्स ऑल। हमारी दोनों प्रेजेंटेशंस पूरी हो गई। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, वही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ है जी। चलिए, माशाल्लाह हमारे पास पाकिस्तान हज मिशन के एक वॉलंटियर हैं जो कि काफ़ी अरसे से जा रहे हैं, तो 5 मिनट के लिए वो भी बता देंगे। तो ये हमारा मिना मैप कंप्लीट हो गया। हो सकता है कि हाजी कैंप में भी जो है ना वो, अगर मुझे उन्होंने बुलाया, बात तो चल रही है, तो वहाँ हाजी कैंप में भी हो सकता है मैं ये प्रेजेंटेशन दे दूँ, ये दोनों। तो ये और किसी लेवल पे अभी तक जो है ना वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो अब आप बताएं, कोई सवाल है इसमें? जी नहीं, इसका स्कोप नहीं है, नहीं तो फिर हम टाइम लिमिट क्रॉस कर जाएंगे। हमारे 45 मिनट से कुछ ऊपर हो गए, ज़रा सा थोड़ी सी डिटेल में बताया। PDF मिल जाएगी, वो आप अपना रिक्वेस्ट कर लीजिएगा इस नंबर पे आसिम साहब से। आसिम साहब आपको जो है ना वो डाल देंगे ग्रुप के अंदर, या आपको लिंक भेज देंगे।